देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कल के मुकाबले आज फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,875 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले 31,222 केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे 369 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया ने आतंक मचा है। विशेषकर पश्चिमी यूपी के कई जनपदों में डेंगू वायरल बुखार बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले रहा है। यहाँ बीमार होने के साथ ही सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली में अयोध्या आ सकते हैं। माना जा रहा है कि वह यहाँ आयोजित होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और रक्षा गलियारा की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में जाटों को अपने पक्ष में करने के लिए यह बीजेपी का एक बड़ा कदम है। अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान ने नई सरकार का ऐलान कर दिया। तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया है। वहीं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उनका डिप्टी बनाया गया है। अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका द्वारा घोषित मोस्ट वांटेड आतंकवादी को आंतरिक मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है और अब हक्कानी को ही तालिबान ने नई सरकार में अहम जिम्मेदारी दी है। सिराजुद्दीन हक्कानी को आईएसआई का पसंदीदा बताया जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं और काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले के लिए इन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है। 2009 से 10 के बीच हक्कानी नेटवर्क ने भारतीयों और भारत के हितों को निशाने पर लिया था। हक्कानी का अफगानिस्तान की सरकार में आना भारत के लिए बुरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का खुला समर्थन किया और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे और सबके साथ न्याय करेंगे। क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की 99% से ज्यादा आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। इन सबके मध्य खतरनाक स्थिति यह भी है कि इस स्थिति की वास्तविकता का आकलन करने के लिए राज्य के पास पर्याप्त निगरानी तंत्र भी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है जो कार्य में शिथिलता, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के दोषी पाए जा चुके हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची बनाने के लिए एडीजी अवस्थापना द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी को 30 नवंबर तक बनाने को कहा गया है। इस सूची के आधार पर ऐसे पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल इकाई स्थापित करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की जॉइंट वेंचर के अनुरोध पर लखनऊ में 200 एकड़ जमीन दिखाई गई है। इस जमीन पर ब्रह्मोस मिसाइल इकाई स्थापित किया जा सकता है। जमीन मिलने के 3 महीने के भीतर निर्माण शुरू हो जाएगा। लखनऊ इकाई पर 3 वर्षों में 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। मेरठ में बहुप्रतीक्षित IT पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोड शो भी करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। IT पार्क में इंक्यूबेशन सेंटर, डाटा सेंटर खुद STPI संचालित करेगा। यहाँ विभिन्न सुविधाओं से युक्त कक्ष को IT कंपनियों को किराए पर दिया जाएगा। IT पार्क में IT कंपनियों की जरूरत से संबंधित सुविधाएं मौजूद होंगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कथित दुष्कर्म पीड़िता और उसके मित्र के आत्मदाह के मामले में अधिवक्ता अमित द्विवेदी और कानून की छात्र स्पर्श गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन को पत्र लिखकर मामले की रिटायर्ड जज द्वारा न्यायिक जांच की मांग की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, विवेक ठाकुर बनाए गए। उत्तराखंड के प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, सरदार RP सिंह बनाए गए। पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना सीट से भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम फेंके गए। इस घटना के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह अपने घर पर मौजूद नहीं थे। घर के बाहर पेट्रोल बम फेंकने वालों के मकसद का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। घटना के दौरान घर पर अर्जुन सिंह के परिवार के सदस्य मौजूद थे। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.